दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं आपको तुम्मी हिल्स का यात्रा। आज यात्रा करने वाले हैं मैकल पर्वत की उस श्रृंखला का जहाँ से निकली हैं 3 नदियाँ, नर्मदा, सोन नदी और जोइला आप देख रहे हैं, ये जोइला नदी है। हम जोइला नदी के तट पर खड़े हैं। दोस्तों यह अमरकंटक से बहकर आई है और नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में अरब सागर में समा जाती है। इसी प्रकार सोन नदी भी अमरकंटक से निकलकर और गंगा से मिलती है, गंगा में समा जाती है। गंगा बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, आपको तो पता ही होगा। दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं तुम्मी हिल्स की यात्रा, तुम्मी हिल्स का दृश्य देखने के लिए। सो हम जोइला नदी का रौद्र रूप देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं तुम्मी के रास्तों का व्यू और नज़ारे देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए तुम्मी हिल्स के लिए। दोस्तों तुम्मी हिल्स यह मैकल पर्वत का हिस्सा है। दोस्तों मैकल पर्वत अमरकंटक से बहुत बड़ी श्रृंखला में होशंगाबाद के पहले तक पहुंचती है। बहुत लंबी श्रृंखला दोस्तों मैकल की। मैकल, विंध्याचल, रीवा पन्ना का पठार, ये सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों इनका इतिहास बहुत पुराना है। इनका इतिहास जब पढ़ें हम तो पता चलता है कि बहुत पुराना इतिहास है और जीवाश्म फॉसिल्स की जो इतिहास की बात है वो सब इन्हीं पर्वत पहाड़ों से भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कितने राज दफन हो गए इन पर्वतों के नीचे और कितनी हमारी ऐतिहासिक तथ्य छिपे हुए हैं, वो बहुत कुछ बयान करते हैं। ये रौद्र रूप देख सकते हैं, ये जोइला का है। जोइला के किनारे किनारे का, तट के किनारे किनारे का दृश्य बहुत ही मनोरम है, बहुत ही खूबसूरत है। अगस्त और श्रावण का मास है। यहाँ पर गाय मवेशी पशुपालन के प्रचलन बहुत है। दोस्तों इस समय पर हम पहुँच चुके हैं त्यूनी के पहले। त्यूनी एक गांव है, खूबसूरत गांव त्यूनी। दोस्तों हम इस रास्ते पर जब यात्रा कर रहे हैं तो बताने वाले बता रहे थे कि आपको इस रास्ते पर बहुत सारे झरने, नदी, नाले और प्राकृतिक सौंदर्यता का आकर्षण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सच बात है कि जो बताने वाले ने बताया था वो बहुत ही सच बोला था कि इतनी मनोरम और मनोहारी दृश्य इस रास्ते में हो सकती है, वो वास्तविक में संजोया हुआ है। प्राकृतिक गोद में कितनी सुंदरता है, कितनी खूबसूरती है, यह तो हम देख कर के ही महसूस कर रहे हैं। दोस्तों हम रहें या ना रहें, लेकिन ये पर्वत पहाड़ सदा कायम रहेंगे, ये पृथ्वी कायम रहेगी जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा। ये तमाम नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जंगल, ज़मीन सब कुछ रहेगा और ये खूबसूरती बरकरार रहेगी। ये मानवता और इंसानियत भी जीवित रहेगा। दोस्तों इसके लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? हमें पर्यावरण के लिए सुरक्षा, हमें गंदगी से इनको बचाना होगा, क्योंकि हम इनके नज़दीक जाते हैं, ये हमारे नज़दीक नहीं आते हैं।
पर्वत पहाड़ इन्हें भी अच्छा लगता है खूबसूरती में रहना, साफ सुथरे जगह में रहना। दोस्तों, क्यों ना हम इन्हें साफ स्वच्छ रखें और जब भी इनके करीब जाएं तो जैसे हैं मूल रूप में उनको मूल रूप में ही हम छोड़ करके आएं। ये कचरा, पन्नी, पॉलीथीन इस प्रकार से गंदगी ना फैलाएं जिससे कि आने वाले हमारी मानवता और इंसानियत के लिए खतरा पैदा हो। दोस्तों, इस प्रकार से रास्तों में लोग बाग खा खा करके गुटखा, पान, पन्नी, नमकीन फेंक देते हैं। इनको एक जगह आप सहेज कर रखें और फिर किसी भी कचरा दान में डाल दें। दोस्तों, रास्ते पर हम जा रहे थे तो इस प्रकार से खूबसूरत झरने का व्यू दिखा और झरना मिला हमें तो हम भी रुक गए। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और हर कोई अपने कैमरे में इस खूबसूरती को, इस दृश्य को कैद करना चाहता है। हर कोई रुक जाता है, ठहर जाता है और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने लगता है। सो हम भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कुछ समय के लिए ठहर कर किए और इसके बाद यहाँ से हम फिर रवाना हो गए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जगह जगह में पानी, जलप्रपात यहाँ पर उत्पत्ति हो जाता है। बरसात का समय है, यहाँ पर फिसलन, लैंडस्लाइड के खतरे भी बहुत रहते हैं। सो दोस्तों, जब भी आप आए ना तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर, प्रकृति के नज़दीक हमें प्रकृति सुंदरता, खूबसूरती, सुकून तो देती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारी असावधानी, असंतुलन की वजह से हम कभी कभी नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। दोस्तों, फाइनली हम तुम्मी हिल्स पहुंच चुके हैं। इसे नाम दिया गया है छोटी तुम्मी। यह छोटी तुम्मी है दोस्तों, छोटी तुम्मी, जो कि मंगठार पावर हाउस और मंगठार का डैम, जोहेला डैम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, स्पष्ट यहाँ से कई सारे आपको झरने भी दिखाई दे देंगे और मंगठार डैम का ये व्यू है इस प्रकार से, और चारों तरफ से कोहरा का धुंध छाया हुआ है। एक हमें जलप्रपात दिखाई दे दिया है यहीं से। सो हम जूम करके अपने कैमरा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कैमरा इतना जूमिंग नहीं है कि हम उसके स्पष्ट व्यू को आपको प्रदर्शित कर पाएं। दोस्तों, हम ये कहेंगे आपसे कि जब भी आप तुम्मी हिल्स में आएँ तो यहाँ पर आप संभल कर, बहुत नज़दीक न जाएं, बहुत किनारे पर न जाएं, क्योंकि इस समय बहुत सारी घटनाएं होती हैं। फिसलन की भरी ज़मीन, मिट्टी गीली हो जाती है और फिर आदमी को पता भी नहीं चलता कब फिसल गया। सो दोस्तों, हम यहाँ से घूमने के बाद फिर अब बड़ी तुम्मी के लिए रवाना हो गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमें कुछ लोगों ने बताया कि एक बहुत ही सुंदर पठार आपको मिलेगा और वहाँ पर कुछ गाय, मवेशी, पशुपालन करने वाले लोग मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है उस जगह का। हम उस जगह को अपने कैमरे में ज़रूर कैद करना चाहेंगे। दोस्तों, प्रकृति के साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारा यह मित्र बनकर हमारा हमेशा साथ दे, सहयोग करे। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि कश्मीर की वादियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ की भी वादी बहुत खूबसूरत है। देखिए, हरे भरे घास में कितनी खूबसूरत तरीके से, और कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मवेशी घास
चर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये पठार, ये पहाड़, इसी के संबंध में कुछ लोगों ने पहले बताया था कि यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कुछ पशु को चराते हुए मिल जाएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत छटा है, दृश्य है, जो देखते ही बनता है। दोस्तों अच्छा लगता है। यहाँ पर भी एक झरना है और झरना हमारे जस्ट सामने है। और दोस्तों चारों तरफ यहाँ पर झरनों का अंबार है। दर्जनों झरने आसपास बहते हुए हमें नजर आए। दोस्तों ये पहाड़ में मवेशी घास चर रहे हैं। हमारे पीछे हमारे दाएं साइड पानी का स्रोत है, जो पानी बहकर झरने का रूप ले रहा है। दोस्तों प्रकृति के नज़दीक हम जाते हैं तो हमें शांति और सुकून का अनुभव प्राप्त होता है और हम दूर दूर की वादियों में दौड़े चले जाते हैं और अपने कई सारे अरमानों को पाने के लिए, कई सारे अनुभूतियों को पाने के लिए हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, शांति के लिए, सुकून के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है एकांत में कुछ पल के लिए सुकून भरा समय और अकेलापन प्रकृति के नज़दीक, जो प्रकृति हो और केवल हम हों, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लगेगा और कितना अच्छा लगता है। दोस्तों ये हरे भरे घास के मैदान, हरे भरे घास की पहाड़ पर्वत के किनारे किनारे कितना ही खूबसूरत नज़ारा। मानो हम यहाँ पर एक ऐसी यादें जो हमेशा हमारे मन में संजोकर बस जाए, ऐसी यादें हम संजोकर रखना चाहेंगे और हर कोई इसी प्रकार से संजोकर रखना चाहेगा। ये खूबसूरत हरा भरा घास का मैदान, आसमान नीला। अब हम कुछ ही चंद सेकंडों में बड़ी तुम्मी के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर बड़ी तुम्मी है। देखिए कुछ लोग वहाँ का दृश्य देख करके लुत्फ उठाकर और वापस आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ खाते पीते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। चाट फुल्की ठेला, ऐसा कुछ यहाँ पर बाजार सा लगा है, ठेला लगा है, जो लोग खा रहे हैं। गाड़ियाँ खूब हैं। दोस्तों यहाँ पर सैलानी खूब हैं। छोटी तुम्मी में सैलानियों की संख्या कम थी, बड़ी तुम्मी में सैलानियों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। दोस्तों यहाँ का दृश्य भी अभूतपूर्व होगा, अद्भुत होगा। इसीलिए तो यहाँ पे सैलानी चले आए हैं, सुकून के लिए, शांति के लिए, आनंद और मनोरम दृश्य को अपने कैमरों में, अपने मन मस्तिष्क में संजोने के लिए। देखिए अब हम कुछ ही पलों में बड़ी तुम्मी हिल्स के नज़दीक होंगे, जो खूब दूरवर्ती विहंगम दृश्य, जहाँ तक आपकी नज़रें भी ना ठहर पाएं, खूब दूर तक हरी भरी वादियों से ये दृश्य फैला हुआ है। पूरा आसमान, पूरा हरा भरा वादी, हरे भरे घास के मैदान। सो दोस्तों हम नज़दीक पहुंचकर ही उसका आनंद लेते हैं, भला कैसा होगा। दोस्तों यहाँ पर
बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई खतरा उत्पन्न ना हो। दोस्तों ये है बड़ी तुर्मी का व्यू दृश्य। आप अपनी आँखों में, अपने मन मस्तिष्क में संजो कर रख सकते हैं। नीचे खेती खलिहान, खेती बाड़ी, रोपा और धान रोपाई का खेती हो चुका है। यहाँ तक कि मकाई भी बो दिया गया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक हरे भरे वन जंगल फैले हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार ये तुर्मी हिल्स अपने आप में पर्वत पहाड़ का एक बहुत बड़ा विशाल श्रृंखला है, जो कि ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बड़े ही गौरव की बात है। दोस्तों दूर दूर तक उत्तराखंड, हिमाचल में लोग घूमने के लिए, पर्यटन के लिए जाते हैं। दोस्तों ऐसे कई सारे पर्यटन स्थल हैं अपने भारत देश में, अपने मध्य प्रदेश में, परंतु अपने ज़िला उमरिया भी पर्यटन स्थलों से कम नहीं है। अपना उमरिया ज़िला भी कई सारे पर्यटन स्थलों से भरपूर है। तो आइए चर्चा करते हैं उमरिया ज़िले के पर्यटन स्थल के बारे में। दोस्तों ये हम जब वापस आ रहे थे तुर्मी हिल्स से, ये खूबसूरत दूध धारा जो कि इसी नदी पर क्रिएट है, कितना खूबसूरत लगता है। ये अमरकंटक में भी इसी प्रकार से दूध धारा का व्यू आपको देखने को मिलेगा जब भी अमरकंटक जाएंगे। दोस्तों आपको हम तो सीधा सीधा ही कहेंगे कि जब भी आप आएंगे तुर्मी हिल्स तो आपको ऐसे बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपके मन को मोह लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे एक झरना को देखने। दोस्तों उमरिया ज़िले में आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो उमरिया मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूरी पर है। और फिर दोस्तों तुर्मी हिल्स है, पाली मंगठा डैम है, साग्राम मंदिर है, मणिबाग है, मर्दरी का मैकल हिल्स है। इसी प्रकार से दोस्तों कई सारे आपको स्पॉट मिलेंगे। दोस्तों ये है हमारा अंतिम स्पॉट यहाँ का, और ये है 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना, बहुत ही खूबसूरत। लोग नीचे नहा रहे हैं, कुछ युवा शक्ति। और दोस्तों इसके बाद से ये हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये व्यू देख करके कैसा लगा। आप यदि अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।